Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, you most welcome on Smart Study Classes. In this video, we will study about the next part of parts of a speech, and that is distributive adjective. तो पिछले वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के 5 टाइप्स ऑफ पढ़ चुके थे. In this video, we will study about the next part of the parts of a speech, and that is distributive adjective. So you most welcome on Smart Study Classes. So let's get started. And in this video we will also discuss about the questions practice of adjective and its type. एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे आखिरी में. तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक अंत तक वीडियो देखिएगा. तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव देखते हैं. तो क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इच को, एवरी को, आइदर को एंड नाइदर को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. व्हेन कब बोलते हैं? व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन. जब इसे नाउन के द्वारा फॉलोड किया जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है. दिस एडजेक्टिव शो सेपरेशन. ये जो एडजेक्टिव है वो क्या दिखाता है? सेपरेशन दिखाता है, अलग होने का बोध कराता है. यूज ऑफ इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर. कुछ है यहाँ पे जो इच का, एवरी का, आइदर का और नाइदर का यूज दिया हुआ है. तो चलिए देखिए एक करके. फर्स्ट यूज है इच का. इच अ स्टूडेंट हैज़ अ डिक्शनरी. प्रत्येक स्टूडेंट विद्यार्थी के पास क्या है? डिक्शनरी है. सेकेंड इज एवरी मैन इज मोर्टल. एवरी मैन इज मोर्टल. मोर्टल का मतलब होता है घातक. एंड थर्ड इज आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस. इतने में से कोई भी बॉय को इस काम को क्या कर सकता है? कर सकता है. नाइदर रोड वाज क्लियर. कोई भी रास्ता, इतने सारे रास्ते हैं उनमें से कोई भी रास्ता क्लियर नहीं है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं, ध्यान से देखिएगा. देयर इज सम इम्पोर्टेंट नोट्स, ध्यान से देखिएगा. जब इच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन नहीं रहता तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है. क्या ने बोला हमने कि जब इच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद अगर कोई नाउन नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है. जैसे ईच ऑफ देम इज लेबोरियस. ईच ऑफ देम इज लेबरर्स. वो प्रत्येक, वो क्या है व्यक्ति. यहाँ पे देखिए ईच के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा. उसी तरीके से दूसरा है आइदर ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम. आप में से कोई भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. यहाँ भी आइदर के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है नोट में, उपयुक्त प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है. यानी जितने भी प्रोनाउन यूज हुए हैं, उपयुक्त प्रोनाउन के बाद जितने भी प्रोनाउन यूज हुए हैं उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा. ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें. अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझते हैं. एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. क्या होता है कि वैसे एडजेक्टिव जो प्रयोग किए जाते हैं नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए,
क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिस एडजेक्टिव को, उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया विच, व्हाट, हुज, etc। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, तो ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में ही आएगा। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जस्ट उसके बाद नाउन का भी प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन का भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज विच शर्ट इज योर, कौन सा शर्ट तुम्हारा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और तो ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का ही एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट इज व्हाट नेम डू यू स्पीक, व्हाट नेम डू यू स्पीक, तो ये भी एडजेक्टिव ही होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट इज व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, तो ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के ही कैटेगरी में आएगा। तो नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के, चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। व्हाट, विच, हुज का प्रयोग रिलेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि व्हाट का और विच का और हुज का प्रयोग हम लोग रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, लेकिन जब वहाँ करते हैं तो उसके साथ नाउन नहीं आता है, और जब यहाँ करते हैं तो उसके साथ नाउन आता है। तो यही एक ध्यान देने वाली बात थी कि जब हम व्हाट का, विच का और हुज का प्रयोग हम लोग नाउन के साथ करेंगे, जस्ट उसके बाद अगर नाउन आएगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और जब नाउन नहीं रहेगा तो वो रिलेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, तो चलिए समझिए क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो चलिए देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, राम इज एन इंडियन सिटीजन, राम एक इंडियन सिटीजन है, तो प्रॉपर नाउन कैसे हुआ, तो देखो देखिए ये जो इंडियन बना है वो इंडिया से बना है, किससे बना है, इंडिया से बना, और इंडिया हमारा एक प्रॉपर नाउन है, तो यही प्रॉपर नाउन से बना है इंडियन, और जो प्रॉपर नाउन से बनता है, जो बनता है नाम प्रॉपर नाउन से, वही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही इज रशियन लीडर, ही इज अ रशियन लीडर, वह रशियन का नेता है, लीडर है, तो ये जो रशियन बना है वो भी हमारा रशिया से ही मिलके बना है, रशिया से ही मिलके बना, और रशिया हमारा एक प्लेस का नाम है, तो वो भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहा है, और जो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करता है वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है, तो ये भी प्रॉपर नाउन से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर्स, ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर्स, वह उन्होंने कौन से डॉलर कमाए, अमेरिकन डॉलर कमाए, तो ये भी प्रॉपर नाउन से ही मिल के बना हुआ है, अमेरिका, अमेरिका से बना हुआ है अमेरिकन, तो ये भी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। इसमें भी कुछ नोट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडियन, रशियन, अमेरिकन comes from India, Russia, America and this is a proper noun। अभी हमने बताया कि ये जो इंडियन है, रशियन है, अमेरिकन है, ये किससे मिलके बना है, कहाँ से आया है,
इंडिया से आया है, इंडिया से इंडियन बना है, रशिया से रशियन बना है, अमेरिका से अमेरिकन बना है, और ये हमारा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर नाउन तथा सॉरी प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों ही कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। क्या बोला मैंने कि प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि जो हमने प्रॉपर एडजेक्ट प्रोनाउन होता है या फिर इससे बना हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो दोनों ही किससे प्रारंभ होंगे, कैपिटल लेटर से प्रारंभ होंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव के। तो आपने समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है इसका कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव वही होता है जो प्रोनाउन से मिल के बनता है, यानी प्रोनाउन से ही मिल के बना होता है, उसी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है एडजेक्टिव का टाइप्स, एंड दैट इज एम्फेसिंग एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखें एम्फेसिंग एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस emphasis on the nouns that follow them are called emphasizing adjective, यानी कि वैसा एडजेक्टिव जो एक्सप्रेस करता है emphasis का। emphasis का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर बल देना, किसी के ऊपर बल देना। तो यानी कि ये बल देता है नाउन के ऊपर, नाउन के ऊपर बल देता है और फॉलो करता है उसी को हम लोग एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसका हिंदी देखिएगा, ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देता है, उसी को हम लोग एम्फेसिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। उसका कुछ एग्जांपल है वेरी, सेम, ऑन, वेरी सेम, etc, ये कुछ उसके वर्ड्स हैं एम्फेसिंग एडजेक्टिव के। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज द वेरी बुक आई वांट। ये वही बुक है जो हम चाहते थे। तो वेरी लग गया नाउन के पहले और इसको क्या कर दिया, बल दे दिया, बल मिल गया उसको, वेरी लगा के बल मिल गया। दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, ये वही प्रॉब्लम है जो हम पहले से ही फेस कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को ऊपर क्या पड़ गया, भारी पड़ गया, बल पड़ गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई डिड इट विथ माई ओन चॉइस, हमने किया अपने चॉइस से, ये जो हमने किया वो हम अपने चॉइस से किए। तो ये भी हमारा एम्फेसिंग एडजेक्टिव ही कहलाएगा। नेक्स्ट इज लास्ट एग्जांपल इज ही सॉ द थीफ विथ हिज ओन आईज, उन्होंने चोर को देखा अपने आँखों से। कहाँ से देखा, अपनी आँखों से, नाउन के पहले आया है और उसके ऊपर बल दे रहा है, तो ये भी हमारा एम्फेसिंग एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव का जो चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। यानी 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को हमने एक एक करके 5 तक हम लोग ने पहले ही वीडियो में देखा था, और नेक्स्ट 6 से लेके 9 तक हमने इस वीडियो में देखा है। तो हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को आज हमने ख़त्म कर लिया, पूरे अच्छे तरीके से एक एक करके बारीकी से, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमने आज इस चैप्टर को क्या कर दिया, एंड कर दिया। इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं एडजेक्टिव के ऊपर, उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा, इतना जल्दी अभी पेशेंस रखना है। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करना है और एक एक करके पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। तो चलिए क्वेश्चंस ऑन एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप।
कुछ क्वेश्चंस हैं एडजेक्टिव के ऊपर एंड उसके टाइप्स के ऊपर। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा। तो अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पे एडजेक्टिव को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जो एडजेक्टिव रहेगा उसको क्या कर देना है, अंडर लाइन कर देना है। हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है, 3 क्वेश्चन आपके लिए, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से वीडियो पॉज करके करना है। तो चलिए देखते हैं। राम हैज़ मच शुगर, राम हैज़ मच शुगर, तो ये मच जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड इज नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी कि सुंदर लड़की है। तो नेहा गर्ल जो है वो नाउन है, और नाउन को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। और हमने एडजेक्टिव में यही पढ़ा था कि जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या फिर क्वालिफाई करता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज मिस्टर वर्मा इज अ काइंड मैन, मिस्टर वर्मा जो है वो दयालु इंसान है, दयालु आदमी है। तो ये भी नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज इट इज अ रोटेन एग, यह जो अंडा वो कैसा है, सड़ा हुआ है। यानी एग हमारा नाउन है और ये हम नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ 5 बुक्स, उसके पास कितनी किताब है, 5 किताब है, यानी उसकी विशेषता बता रही है, नाउन के बुक्स के विशेषता बता रही है। तो ये भी हमारा नाउन ही हो, सॉरी एडजेक्टिव ही होगा। सिक्स नंबर इज सिक्स नंबर क्वेश्चन इज जॉन इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, जॉन जो है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये भी एक एडजेक्टिव ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिटीजन के पहले आके लगा है, नाउन के पहले आके लगा है और नाउन का विशेषता बता रहा है। तो ये भी एक एडजेक्टिव ही होगा। द हॉर्स इज रेड, घोड़ा जो है वो कैसा है, लाल है, यानी घोड़े नाउन का ये विशेषता बता रहा है। तो ये भी एडजेक्टिव होगा। एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है, बाहर सॉरी इंटेलिजेंट है, चालाक है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही होगा। माई मदर इज़ अ काइंड लेडी, हमारी जो माँ है वो दयालु औरत है। नेक्स्ट इज ऑल मैन आर हैप्पी हियर, प्रत्येक मैन जो है वो कैसे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते चलिएगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स, यानी कि आपको यहाँ से एडजेक्टिव को पिक करना है, उठाना है और बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का कौन सा टाइप्स होगा वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टिंकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, टिंकू एक कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। तो इंटेलिजेंट ये हमारा एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टिंकू का क्वालिटी बता रहा है, टिंकू का क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बुक इज योर्स, यह बुक है, ये किसका है, तुम्हारा है। तो दिस जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ, ये तो एडजेक्टिव है ही, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्यों हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोग पढ़े थे कि ये पॉइंट आउट करता है पर्सन को या फिर किसी थिंग्स को या फिर किसी प्लेस को। तो ये बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, बुक्स को, दिस बुक्स यानी इस बुक को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव
कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम डू यू स्पीक। व्हाट नेम डू यू स्पीक, आपने कौन सा नाम मतलब स्पीक किया, बोला। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है सबसे पहले पहचानने के लिए, और ये व्हाट का प्रयोग किया है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इज फ्यू बॉयज लाइक कोल्ड ड्रिंक। कुछ बच्चे हैं उनको क्या पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो फ्यू, यहाँ दो दो एडजेक्टिव है, एक फ्यू हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा कोल्ड। दो दो एडजेक्टिव यहाँ पे है। तो फ्यू देखिए, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताएगा, फ्यू मतलब नंबर बताएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताएगा। और ये जो कोल्ड है वो क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा कोल्ड ड्रिंक है। ये क्या बताएगा, क्या बताएगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप के क्वेश्चन थे। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, पूरे एक्सप्लेनेशन भी देख लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल। आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो थैंक्स अ लॉट। पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देखा आपने, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया हमारे साथ और नोट्स भी तैयार किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी अपने आपके फ्रेंड्स लोग हैं उस उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये एक बेसिक ग्रामर चल रहा है जो हर 6 to 12 6 to 12 क्या कंपटीशन के लिए भी ये आपके लिए काम दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बैंकिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, बैंकिंग के लिए स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल उन लोग के लिए भी वहाँ पे भी यूज़ होता है कि कैसे एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। बैंकिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। 6 to 12 में जो बोर्ड में इंग्लिश पूछे जाते हैं, अभी हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, और वर्ब पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, पूरी तरीके से पूरी बेसिक टू एडवांस चलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने वीडियो को देखा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।